अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप कौन से ब्रशेस यूज़ करती हैं, कौन सी कंपनी के करती हैं, इनकी प्राइस क्या है, इन सारे सवालात के जवाबात आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप सबको याद हो, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी कि पेंटिंग में पेंट्स मटेरियल या हमारी आर्ट सप्लाईज में कौन कौन सी चीज़ बेस्ट है क्वालिटी वाइज और कौन सी नहीं, तो वो सब भी बताऊंगी डिटेल में। अब चलते हैं आर्ट सप्लाईज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं एक्रेलिक पेंट से। इससे पहले थी ये छोटी वाली 5 ml वाली ट्यूब। जब मुझे पेंटिंग का अलिफ बे भी नहीं आता था तब मैंने इन 5 ml वाली से ही पेंटिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि कौन सी कंपनी के पेंट खरीदने चाहिए और कौन सी नहीं। एक लोकल मार्केट से मैंने इनको परचेज़ किया था और इनको टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास पड़े हुए। उनमें से कुछ ही रह गए हैं, बाकी तो हो गए हैं ख़त्म। 3 साल गुजर जाने के बाद भी ये वैसे के वैसे ही हैं। तो थिकनेस और क्वालिटी वाइज तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। ये एक्रेलिक कलर का 12 का पूरा पैक था जिसकी प्राइस थी 450। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो मॉन्टमार्टी के एक्रेलिक पेंट आंखें बंद करके ले सकते हैं। ये ग्रे कलर का जो एक्रेलिक पेंट था ये भी काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था। ये मैरीज़ का है और 75 ml है। ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी पेंटिंग्स में मैरीज़ और मॉन्टमार्टी के ही एक्रेलिक पेंट यूज़ करते हैं। बट ये जो इस तरह ट्यूब में होते हैं ना, उनका यही होता है कि ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अलावा ये थे मेरे पास 3 शेड्स एक्रेलिक मेटालिक कलर के। ये पेंट्स यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर के हैं, ये मुझे गिफ्ट मिले थे। तो इनके बारे में नहीं कुछ कह सकती कि ये यहाँ से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बाद बारी आती है पोस्टर कलर की, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। मैं यूज़ करती हूँ पेंटल के पोस्टर कलर्स। ये हैं 30 ml और इनको मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, 2 साल होने वाले हैं। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ड्राई भी ये नहीं होते जल्दी जल्दी। मैं अपनी पेंटिंग्स में मैंने कैनवस पे भी इनको यूज़ किया है और स्कॉलर शीट पे भी इसको यूज़ किया हुआ है। ये है इनका बॉक्स जिसमें थे 6 कलर्स। अगर तो आप पोस्टर कलर्स बाय करना चाहते हैं तो पेंटल के जो हैं वो 10 आउट ऑफ 10 हैं। उसके बाद ये हैं वाटर कलर्स, आर्टिस्ट वाटर कलर। इनको सिर्फ मैंने अभी तक अपनी 3 या 4 पेंटिंग में ही यूज़ किया था, क्योंकि वाटर कलर से पता नहीं मेरे से काम से इसे क्यों नहीं होता, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं एक्रेलिक पेंट या पोस्टर कलर से ही पेंटिंग बनाती हूँ। मेरे पास ये वाले भी वाटर कलर हैं जिनको हम पानी में डिप करके यूज़ करते हैं। क्वालिटी वाइज मुझे ये वाले वाटर कलर ज़्यादा अच्छे लगे हैं। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो ये वाले ही। ये हैं ग्लास पेंट जॉर्जियन के। इनको मैंने अभी तक एक ही बार यूज़ किया है, बट ये थिकनेस के लिहाज से तो अच्छे थे। उसके बाद बारी आती है सॉफ्ट पेस्टल्स की। ये वाले सॉफ्ट पेस्टल्स मुंगियों के थे और दराज पे तो इजीली मिल जाते हैं, बट किसी भी लोकल शॉप से मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इस तरीके से बटर पेपर और फॉर्मिंग शीट में कवर्ड होते हैं। इसमें डार्क से लाइट शेड तक सारे शेड्स मौजूद हैं। 32 कलर्स होते हैं टोटल इसके। सेम इसी कंपनी में एक इसकी छोटी पैकेजिंग में भी मिल जाता है, उसमें 16 कलर्स होते हैं। अगर आप ये वाले सॉफ्ट पेस्टल्स बाय करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये 10 आउट ऑफ 10 है। उसके बाद ये हैं ऑयल पेस्टल्स और कैरियॉन्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो सबसे पहली वीडियो अपलोड हुई है मंडाला आर्ट वाली, उसमें मैंने ऑयल पेस्टल्स और कैरियॉन्स का यूज़ किया था बैकग्राउंड में। ये वाले सॉफ्ट पेस्टल्स क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं। और अगर कैरियॉन्स की बात की जाए तो ये क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ना ये अच्छे तरीके से ब्लेंड होते हैं और ना इनका कोई कलर प्रोमिनेंट होता है। अगर आपने भी कभी इन दोनों में से कोई चीज़ बाय करनी हो तो ऑयल पेस्टल्स बहुत अच्छे हैं क्वालिटी वाइज भी, तो इसी को बाय करिएगा। उसके बाद ये हैं कार्विंग टूल्स, जो कि 6 पीस होते हैं। अगर आप ये एक एक अलग भी बाय करना चाहते हैं तो तब भी आपको मिल जाएगा इजीली। इन टूल्स की हेल्प से हम क्ले आर्ट भी कर सकते हैं या पेपर भी कट कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज अगर इनकी बात की जाए तो ये 10 आउट ऑफ 10 है, आप बाय कर सकते हैं। ये हैं मेरे पास सारे पेंटिंग ब्रशेज़। ये वाले वही 3 ब्रशेज़ हैं जो मैंने लास्ट टाइम दराज से ऑर्डर किए थे और इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। क्वालिटी वाइज अच्छे हैं ये। उसके बाद है ये वाले ब्रशेज़ जिनको मैंने अपनी हर एक पेंटिंग में यूज़ किया है, जो कि हैं कीप स्माइलिंग के। और ये है इनका पैक जिसमें ये आए थे कि 12 पीस थे इसमें, और इसकी बैक साइड पे मेंशन हुआ हुआ है कि कौन सा ब्रश किस पर्पज़ के लिए है। अगेन ये वाले ब्रश भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। और ब्लू वाले हैं कुछ फ्लैट ब्रश जो कि कैलीग्राफी के लिए बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी के ब्रश बाय करने चाहिए, तो वो है कीप स्माइलिंग इज़ द बेस्ट।
एक्रेलिक पेंटिंग के लिए और ऑयल पेंटिंग दोनों के लिए ये बहुत अच्छे हैं, तो मैं इनको दूंगी 10 आउट ऑफ 10। ये हैं कुछ पैलेट नाइफ्स। अगेन इनको भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था। अगर बात की जाए कि इनको किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको कलर मिक्सिंग के अलावा टेक्सचर आर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्ले आर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्कल्पचर आर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी हैं, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। 10 आउट ऑफ 10 है मेरी तरफ से। स्टेशनरी जमा करने का इतना शौक़ है ना कि क्या बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से। सबसे पहले ये है मेरे पास पेपर क्विलिंग पेन। अगेन इसको मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था, क्योंकि किसी स्टेशनरी शॉप पे मिलना तो मुश्किल है। इसकी नीचे की साइड में डलते हैं 2 सेल इस तरीके से, और इन सेल के थ्रू ये चलता है। पहले एक स्ट्रिप इस तरीके से कट कर ली किसी भी पेपर की, और देन इसकी मिड में इस पेपर के एंड को रखना है, और देन बटन को प्रेस करना है और ये खुद ही सारा रोल हो जाएगा। फिर आप जिस शेप में क्विलिंग आर्ट बनाना चाहते हैं उस शेप में इसको प्रेस कर देंगे। कोई पेटल बनाना चाहते हैं या कोई फ्लावर बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये हैं कुछ पेंसिल्स कलर जो कि हैं गोल्ड फिश के। इनको मैंने एक लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। ये वाले जो मार्कर्स हैं ये मिले मुझे गिफ्ट, और ये वाले जो वाइट जेल पेन हैं ये कुछ टाइम पहले ही मैंने ऑर्डर किए थे अगेन दराज से। ये पेन 6 का सेट था जो कि मैंने दराज से ही ऑर्डर किया। इस पेन को मैंने सिर्फ इस यूनिकॉर्न की वजह से ही परचेज़ किया था, एक $1 शॉप से। ये हैं परमानेंट मार्कर जिनको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कैलीग्राफी के लिए। इनको भी मैंने एक लोकल शॉप से ही परचेज़ किया। उसके बाद ये हैं स्केच पेंसिल जो कि हैं एस्लॉन की। ये है इसका पैक जिसमें होती हैं 12 पेंसिल्स, और सारी इन्होंने 1 बाय 1 लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप मेंशन की हुई हैं, और इसकी बैक साइड पे भी लिखा हुआ है। अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये 10 आउट ऑफ 10 है। फिर ये हैं ब्लैक चारकोल पेंसिल जो कि हैं मैरीज़ की। ये है वाइट चारकोल पेंसिल कीप स्माइलिंग की। ये 3 पेंसिल्स का पैक लिया था जो कि अभी तक चल रहा है। फिर ये हैं ब्लेंडिंग रेज़र। जब हम स्केचिंग करते हैं तो किसी जगह को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो कीप स्माइलिंग और मैरीज़ की सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद बारी आती है स्केच बुक की। मैं यूज़ करती हूँ डैफोडिल की A3 साइज़ स्केच बुक। अगर इसके पेजेस की बात की जाए तो मैंने शायद पहले भी बताया हो कि एक इसकी साइड प्लेन होती है और एक साइड बबल्स वाली होती है। इसके पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हर तरह के पेंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, वाटर कलर्स हो जाएं, एक्रेलिक पेंट हो जाएं, पोस्टर कलर्स हो जाएं या सिंपल मार्कर्स हो जाएं। स्केचबुक का साइज़ A3 है, बट आप अगर इससे भी बड़ा साइज़ चाहते हैं यानी कि A2 A1, तो वो भी आपको इस तरीके से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि इस पेपर को क्या कहते हैं। इस पेपर को कहते हैं स्कॉलर शीट। अगर किसी को इससे भी बड़े साइज़ में चाहिए तो वो है ये। जो लोग बड़े बड़े स्केचेस, पोर्ट्रेट्स या लैंडस्केप्स बनाते हैं तो वो इसी पेपर का यूज़ करते हैं। मैंने जो इस्लामिक एलिमिनेशन आर्ट बनाई थी वो भी यही पेपर है, और बाकी जितने थ्रेड कार्ड्स भी बनाती हूँ वो भी यही पेपर। ये है बॉक्स बोर्ड शीट। इसकी भी सेम एक साइड जो होती है हार्ड होती है और एक साइड सॉफ्ट होती है। वैसे ये भी स्कॉलरशिप की तरह ही होती है। इस पे भी स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग इजीली सब कुछ बनाया जा सकता है। ये है ड्राइंग बोर्ड जिसके ऊपर सब कुछ रख कर या पिन अप कर कर स्केचेस, पेंटिंग सब कुछ किया जा सकता है इजीली। हालत तो इसकी बता रही है कि मैं कितना काम कर चुकी हूँ इस पर। इस तरीके से किसी भी कार्ड को या किसी भी पेपर को इस तरीके से थंब पिन के थ्रू इसको पिन अप करना है। A3 साइज से जितने बड़े पेपर होते हैं उनको इसी पर पिन अप करके काम करते हैं। ये है जेसो जिसको मैं कैनवस पर सबसे पहले अप्लाई करती हूँ और देन पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए और पेंट कम यूज़ हो। अगर आपने जेसो लेना है तो ब्लू बर्ड का बहुत अच्छा होता है। इन सब चीज़ों की प्राइस और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। यहाँ पर कुछ नेम मेंशन कर रही हूँ पाकिस्तानी ब्रांड्स के। इनके सारे ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर बाय करें। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से कर दें लाइक, शेयर और कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को कर दें प्रेस, और कमेंट्स में जल्दी से बताएं कि आप कौन कौन सी कंपनी के आर्ट सप्लाइज़ यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।